स्टूडेंट फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 क्लास 12 इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया जो इस बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। माई मदर एट 66। इस सेंट्रल आइडिया को हम सिंपल शब्दों में बताने वाले हैं, तो बस वीडियो को पूरा देखना है। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। इस बार 100% ये सेंट्रल आइडिया आने वाला है, तो बस 5 मिनट आराम से वीडियो को देखिएगा। यदि पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हो तो टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्च करिएगा सुभांश क्लासेस। तो जहाँ से आप सर्च करेंगे सुभांश क्लासेस, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेंट्रल आइडिया, माई मदर एट 66। तो द पोएम हैज बीन रिटन इन lyrical idioms and bring out the complexity of human relations. The central idea of the poem is aging, which is the internal law of nature. The poetess had gone to meet her mother, whose pale face made her realize that her mother is getting old. The poetess becomes really upset. The poetess also mentions the close relationship which a mother and daughter share while going away from her mother who has grown old. Poetess get deeply saddened. तो इस कविता में सेंट्रल आइडिया जो है वो एक डॉटर और मदर के बीच का दर्शाया गया है। इसमें लेखक अपनी माता को, जो 66 ईयर ओल्ड हो गई, उन्हें देखती हैं कि वो देखते ही देखते इतनी बूढ़ी हो गई हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। द पोएम द हैज रिटन इन lyrical idiom and bring out the complexity of human relations. The central idea of the poem is aging, which is the internal law of nature. The poetess had gone to meet her mother, whose pale face made her realize that her mother is getting old. The poetess become really upset. The poetess also mention the close relation which a mother and daughter share while going away from her mother who has grown old. Poetess gets deeply saddened. तो यह कविता एक गीतात्मक मुहावरे के रूप में लिखी गई है तथा मानवीय संबंधों की जटिलता को दर्शाती है। कविता का केंद्रीय भाव आयु वृद्धि है, जो प्रकृति का शाश्वत नियम है। कावित्री अपनी माँ से मिलने गई हुई थी, जिनका पीला चेहरा देख कर उन्हें यह आभास हुआ कि उनकी माँ अत्यंत वृद्ध हो गई है। इस बात से कवित्री बहुत उदास हो जाती हैं। कवित्री माँ और बेटी के करीबी रिश्ते का उल्लेख करती हैं। कवित्री अपनी माँ, जो बूढ़ी हो चुकी हैं, से दूर जाते समय अत्यधिक दुखी हो जाती हैं। अब इस पोएम या इस चैप्टर से जो स्टैंजा आता है, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर छांटने होते हैं या क्वेश्चन आंसर देने होते हैं, वो सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंजा जो इस बार बोर्ड परीक्षा में आएंगी वो देख लेते हैं। तो पहली स्टेंजा जो आपकी आएगी, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलोइंग द आंसर क्वेश्चन टैट। तो एक पैसेज दिया जाएगा उससे पोएम का, उससे क्वेश्चन आंसर आपको छांटने होंगे। तो हमने आपके लिए इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट लाए हैं, जो आपके लिए पैसेज लाए हैं, जिससे आपको आसानी होगी और आप एक बार यदि पढ़कर जाएंगे तो आप वहाँ पर आसानी से इसके आंसर दे सकते हैं। तो वीडियो को बस लास्ट तक देखिएगा। यदि पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला पैराग्राफ है हमारा, ड्राइविंग फ्रॉम द पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो इसे पढ़ना है अच्छे से।
फिर इसके क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड द पोइटनेस। तो कविता एवं कवि का नाम। तो नेम ऑफ द पोइट इज माई मदर एट 66 एंड पोइट इज कमला दास। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोइटनेस ड्राइविंग टू। कवित्री गाड़ी से कहाँ जा रही थी। तो द पोइटिस वाज ड्राइविंग फ्रॉम हेर पेरेंट्स होम टू कोचिन एयरपोर्ट ऑन द फ्राइडे मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सी नोटिस अबाउट हर मदर। कवित्री ने अपने माँ के विषय में क्या देखा। तो इसका आंसर हो जाएगा, द पोइटनेस नोटिस दैट हर मदर वाज स्लीपिंग विथ हर माउथ ओपन एंड द मदर्स फेस हैज द कलर ऑफ एस जस्ट लाइक दैट ऑफ ए डेड बॉडी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाई वाज हर मदर फेस लुकिंग लाइक दैट ए कॉर्प्स। कवित्री की माँ का चेहरा एक मृत शरीर के चेहरे जैसा क्यों दिखाई दे रहा था। हर मदर फेस हैज लॉस्ट ऑल इट्स ग्लो एंड कलर ऑफ यूथ ड्यू एजिंग। इट लुकेड पेल फेस्ड एंड नियरली लाइफलेस। That was why it was looking like a corpse face। इसके बाद दूसरा स्टेंजा है। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैसेज हैं, इन्हीं पैसेज आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो आपको 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 2-2 नंबर के यानी 6 नंबर आपको इससे मिलने वाला है। तो आपको बस अच्छे से देखना है। तो 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 में से 3 करने होंगे आपको। तो 3 क्वेश्चनों में 6 नंबर पक्के होने वाले। तो पूरे स्टेंजाओं को आपको अच्छे से देखना है और पैसेज को पढ़ना है। फिर उसके बाद हम सारे पैसेजों के आंसर बताते हैं। तो दूसरा पैसेज है, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथेड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए क्रॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन that she was a old as the looking but snow put that thought away। इसके बाद इसके क्वेश्चन जो बनेंगे, व्हाट वरीड द पोइटनेस व्हेन सी लुक एट हर मदर। जब कवित्री ने अपनी माँ की तरफ देखा तो उससे किस कारण से चिंता हुई। इसका आंसर हो जाएगा, हर मदर लुक पेल एंड फेडेड जस्ट लक ए कॉर्पस which worried the poet। This indicated that her mother may died very soon। कवित्री जो आभास हुआ उससे उसे पीड़ा क्यों हुई। तो द पोएटिस फेल्ट पेन इन द रिलेशंस that she would not see her mother again as she may die soon। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, why did she put that throw away। उन्होंने वह विचार अपने मस्तिष्क से क्यों दूर कर दिया। द पोइटिस पुट दैट थॉट अवे बिकॉज शी गॉट डिस्ट्रैक्टेड फॉर ड्राइविंग द कार बाय थिंकिंग अबाउट हर मदर इनपेंडेंट दैट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ द स्पीच यूज इन द देयर लाइन। इन पंक्तियों में प्रयुक्त किए हुए अलंकार को बताइए। तो सिमिलर इज यूज द देयर लाइन्स व्हेन द कलर ऑफ हिर मदर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु डज आई रेफर टू। आई यहाँ किसके लिए प्रयुक्त किया गया। तो आई इज यूज टू पोइट्स कमला दास। इसके बाद क्वेश्चन का नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ, कुछ पैराग्राफ संख्या 3 जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ हैं। तो बस आपको सारी पैराग्राफ अच्छे से पढ़ने हैं और उनके दिए गए आंसरों को अच्छे से लर्न करना है। तो इसके बाद तीसरा है, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिटिंग द merry children's spilling out of their homes।
इसके बाद क्वेश्चन है इसके, व्हाट थॉट डिड पोइटनेस पुट अवे, कवित्री ने किस विचार को दूर किया। तो दैट पोइट्स रियलाइज दैट हर मदर हैड बिकम वेरी ओल्ड एंड वाज पेल एंड लाइफलेस लाइक ए डेड बॉडी, सी पुट दिस डिस्टर्बिंग थॉट अवे फ्रॉम हर माइंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब ए स्प्रिटिंग, छोटे वृक्षों को दौड़ते हुए क्यों कहा गया। द कार वाज मूविंग व्हेन द पोइटनेस लुक आउटसाइड एट द ट्रीज, तो दे appeared to be springs because the car was speeding past in the opposite direction. Question number next है, how do you know that the joyful scenes did not help while her driving away the thought from her mind। आप कैसे पता लगा सकते हैं कि उस आनंदमय दृश्य ने कवित्री के मन में उस विचार को दूर करने में सहायता नहीं की। तो वी नो डैट द जॉयफुल सीन्स डिड नॉट हेल्प हर टू ड्राइव अवे दैट थॉट फ्रॉम हर माइंड बिकॉज व्हेन शी हैड टू बिड गुड बाय to her mother at the airport, she fell short of word he could only say see you soon अम्मा। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ के आंसर भी अच्छे से ज़रूर देखिएगा। यदि पसंद आ रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक्स स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड अवे, आई लुकेड again at her when pale a late winter's moon। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका देख लेते, हु वेंट फॉर सिक्योरिटी चेक एंड हु इज हर इन द एबव लाइन्स, सुरक्षा जांच के लिए कौन गया एवं ऊपर दी गई पंक्तियों में वह कौन है। द पोइटनेस कमला दास वेंट टू सिक्योरिटी चेक एट एयरपोर्ट, हर ही द एबव लाइन्स रेफरेंस टू पोइटनेस मदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोइटेस कंपेयर हर मदर्स फेस टू एंड वाई, कवित्री अपनी माँ के चेहरा की तुलना किससे और क्यों करती है। तो द पोइटनेस कंपेयर हर मदर्स फेस टू ए लेट विंटर मून, जस्ट एज ए लेट विंटर्स मून लुक्स colorless and dull because of mist and fog, the poetess mother face looks pale and lacks brightness due to old age। इसके बाद नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द विंटर मून्स, शीत ऋतु की रात्रि में चंद्रमा की व्याख्या कीजिए। तो लेट्स विंटर्स मून रेफरेंस टू द मून ड्यूरिंग द लास्ट विंटर सीजन विच appears pale and lustreless because of mist and fog। The poetess has compared her mother's face to the late mother's moon because it seems to have lost all its shine। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, पांचवा पैराग्राफ है। ये सारे पैराग्राफ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में एक आएगा और इससे आपके 6 नंबर कंप्लीट होने वाले। तो इसको पढ़ते हैं अच्छे से, फिर सारे आंसर देते हैं। आई अगेन एट हर वैन पेल एज ए लेट विंटर मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर H my childhood fair, but all I said, see you soon अम्मा, all I did was smile and smile and smile। Who is her, वह कौन है। Her reference to mother। What was the poet's childhood fear, कवित्री के बचपन का भय क्या था। Childhood fear was the losing her mother। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, What were poet's पार्टिंग वर्ड, कवित्री के विदाई के समय के शब्द क्या थे। द पोइटनेस पार्टिंग वर्ड वेयर सी यू सून अम्मा, सजेस्टिंग होप टू हर सेल्फ एंड हर मदर
that they will meet again. लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द रिपीटेड यूज द वर्ड ऑफ स्माइल मीन। शब्द मुस्कान के बार बार किए गए उपयोग का क्या तात्पर्य। रिस्पेक्टेड यूज द वर्ड स्माइल डिपेक्ट ए लॉन्ग एंड cheerful but pretended smile. The poetess smiled for a long time to make her mother happy. तो यह था आपके 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया और 6 नंबर का एक पैराग्राफ आएगा जिससे आपको आंसर छाटने होंगे। तो इस वीडियो से आपके 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। यदि आप इसी पीडीएफ में पाना चाहते हो तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.subhansh.com। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे www.subhansclasses.com तो वहाँ से आपको मिलेगी हमारी गूगल वेबसाइट। वहाँ से आप इसका फुल पीडीएफ सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको बोर्ड परीक्षा से संबंधित किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी समस्या हो रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।